सिद्धि की एक प्रक्रिया होती है। यदि आपको मंत्र की सिद्धि को प्राप्त करना है, चाहे वो आप वैदिक मार्ग से करें, चाहे आप तंत्र के मार्ग से करें, उसकी एक प्रक्रिया होती है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। तोड़ेंगे तो पता नहीं किस और निकलेगी वो। जो मनुष्य प्रक्रिया को तोड़कर जो परंपरा में स्थापित की होती है, उसको तोड़कर सिद्धि के लिए अग्रसर होता है, उसका पता नहीं क्या हाल होगा। बहुत साल पहले मैंने शायद आपको एक कहानी सुनाई थी। एक साधक था और उसने कर्ण पिशाचनी की सिद्धि जो है ली। कहते हैं कर्ण पिशाचनी की जो सिद्धि है वो एक ऐसी सिद्धि है, जब आपको प्राप्त होती है तो देवी आपके कान में आकर कुछ कुछ बोलना शुरू कर देती है। ऐसा नहीं कि वो हर समय ठीक बोलेगी, पर समाज की दृष्टि में आप लगभग उन्मत्त हो चुके हो, पागल हो चुके हो, क्योंकि समाज सोच रहा है आप पता नहीं किससे बातें किए जा रहे हो, परंतु आपके कान में कोई बोल रहा है। तो ये जो साधक है, इसने वाम मार्ग से उस सिद्धि को प्राप्त किया, परंतु उससे समस्या क्या हुई? वो देवी लोगों को तो लाना शुरू कर दी, क्योंकि उसने केवल और केवल अपनी आर्थिक उन्नति के लिए साधना को किया था कि लोग मेरे पास आए, प्रश्न पूछें और मैं उत्तर दे सकूं। तो उस व्यक्ति ने कहा, सबसे विचित्र बात थी कि किसी के अतीत के बारे में तो मैं कुछ थोड़ा बहुत बता सकता था, पर किसी के भविष्य के बारे में कुछ ना बता पाता। और पूछने वाला यही सोचता कि अगर अतीत के बारे में बता दिया, अगर भूतकाल के बारे में बता दिया, तो भविष्य के बारे में भी पता होगा। और वो कहता, उससे मैं अपना ही कुछ बनाकर बोल देता था। परंतु इस प्रक्रिया में मैं उससे कई बार 1 लाख, कई बार 2 लाख रुपए लेकर उपाय उसका करवा देता था, और पैसा एकत्रित होना शुरू हो गया। बहुत झटपट उसने 1.5 साल में नया घर बना लिया, गाड़ी ले ली। परंतु उसका जो उन्माद है, जो पागलपन है, वो बढ़ता चला गया। सड़क पे भी निकलता था तो कान में आवाजें आ रही हैं उसको, और उसको समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। चुप कराने का कोई मार्ग नहीं था। और ये होती है निम्न कोटि की सिद्धि। जो सबसे निचले स्तर की सिद्धि होती है, उसके लक्षण होते हैं, पहला, आपको पता ही नहीं कि सिद्धि मिल गई या नहीं। दूसरा, आप जो जिस देवता को जागृत किया है, जिस ऊर्जा को जागृत किया है, वो तो आपसे बात कर लेते हैं, पर आप उनको ये नहीं बोल सकते कि अभी नहीं करनी। अपनी इच्छा से वो आवाज आती है, अपनी इच्छा से वो जो है भाव जागृत होता है। फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो उससे जो श्रेष्ठकर सिद्धि है जो वो प्राप्त होती है, जिसमें कि आप अपनी इच्छा से उसको जागृत करते हैं, अपनी इच्छा से उस उत्तर को प्राप्त करते हैं, अपनी इच्छा से आगे बताते हैं। उससे भी जो श्रेष्ठ सिद्धि है, उसमें आप ना कुछ पूछते हैं ना बताते हैं, क्योंकि आवश्यकता नहीं। जब ऊर्जा ही आपके साथ हो गई तो ऊर्जा को जो काम करना है वो करेगी। जरूरी तो नहीं कि पियानो बजाने से पहले मुझे आपको बताना पड़े इसमें 7 स्वर हैं, इसमें 88 कीज हैं, और इसमें मेजर स्केल है, माइनर स्केल है, मेलोडिक है, हार्मोनिक है, कॉर्ड्स है, ब्रोकन कॉर्ड्स है। और अब बोलोगे भैया मैं चला, कल आ जाऊंगा जब ये टिप्पणी खत्म हो जाएगी, जब बजाना होगा तब बता देना। तो समाज को केवल फल चाहिए। जिस साधक को केवल फल चाहिए, वो बड़ी जल्दी बेचैन हो जाएगा, बहुत तीव्रता से वो विचलित हो जाएगा, बड़ी जल्दी हिम्मत हार जाएगा। जिस साधक को साध्य चाहिए, उसमें धैर्य रहेगा, वो लगा रहेगा। क्योंकि जब आप साध्य की ओर बढ़ते हैं, सिद्धि की ओर न बढ़कर, तो साध्य जो है आपको अनुभव भी देते हैं। फिर जैसे जैसे थोड़े थोड़े अनुभव होते हैं, आपका जो है भावना, आपका विश्वास और दृढ़
होता चला जाता है। और जब हम सिद्धि के पथ पर अग्रसर होते हैं, जब अगर हम प्रक्रिया को तोड़ दें, अपने मन से करें, फिर मुश्किल है। और इसीलिए अगर किसी को तंत्र की दीक्षा देनी हो या किसी भी प्रकार से चौथे स्टेप ऑनवर्ड्स किसी को दीक्षा देनी हो, तो उस व्यक्ति के साथ पहले एक संबंध स्थापित होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ना प्रश्न की गुंजाइश है और ना ही किसी प्रकार से जो है विचलितता की। केवल धैर्य के साथ आपको करते रहना है, पूरा जीवन भी लग जाए, मैं नहीं कह सकता कुछ, क्योंकि वो सब निर्भर करता है कि आपका जो जप है, जो ध्यान है, जो क्रिया है, उसमें कितनी क्वालिटी है, उस जो गुणवत्ता है, उसके आधार पर कृपा होती है। याद रखना, भिखारी पर कृपा नहीं होती, कृपा भक्त पर होती है, कृपा साधक पर होती है, भिखारी पर नहीं होगी। भिखारी को सिद्धि कभी नहीं मिलेगी। जो बस स्टैंड के पास खड़े होके वो फोटो लगा के आपसे दान दक्षिणा लेके आपको आशीष दे रहे हैं या कुछ निकाल के दे रहे हैं, वो सिद्धि नहीं है। ना ही उनको सिद्धि मिलेगी, वो व्यापार में पड़ गए हैं। जब आप वास्तव में साध्य की ओर अग्रसर हो, फिर समाज के साधन की ओर क्या देखना। वही जो देवी हैं, वही जो साध्य हैं, वही जो इष्ट हैं, वही आपके लिए सब साधन का प्रबंध कर देंगे। और यदि कोई वास्तव में सिद्धि की ओर बढ़ना चाहता है, कभी ना कभी उसको अपने जीवन में जाकर शमशान में जरूर साधना करनी चाहिए। चाहे आप 3 रात्रि के लिए जाओ, चाहे 5 रात्रि के लिए जाओ, चाहे 7 रात्रि के लिए, चाहे पूरा 40 दिन का अनुष्ठान करो। इतना एक अद्भुत वैराग्य आप में उत्पन्न होगा शमशान में जाने के लिए, जाने पर, कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और एकदम जो है आप भय से हट जाओगे, भय से एकदम भय खत्म हो जाएगा सब प्रकार का जीवन में, क्योंकि वहीं पर सबको जाना है एक दिन। या जला दिए जाएंगे या दफना दिए जाएंगे, वो सत्य से कोई नहीं बचा सकता। जब हम वहां पर पहले चले जाते हैं तो फिर हमको बोध होता है कि किस पछड़े में मैं पड़ा हुआ हूं संसार रूपी। क्या सिद्ध करना चाहता हूं, क्या जागृत करना चाहता हूं, क्या अर्जित करना चाहता हूं, क्या बनाना चाहता हूं, इसका क्या अर्थ है मेरे जीवन का। फिर मनुष्य जो है उस पर चिंतन करता है, उस पर बोध करता है, उसको तब जाकर एक ज्ञान उत्पन्न होता है। क्योंकि हम लाख कहते रहें कि हम क्या, ये एक स्वाभाविक प्रश्न है, मुझसे पूछा जाता है, क्या हिमालय जाना जरूरी है? मैं कहता हूं किसी चीज की जरूरत निर्भर करती है इस बात पर कि आपको चाहिए क्या। और हिमालय जाना जरूरी नहीं है, पर अगर आपको घोर एकांत चाहिए तो और कहां मिलेगा। अगर आपको सच्चा एकांत चाहिए तो कहां पाओगे? एक ऐसी जगह जहां पर दूसरे सिद्धों की, दूसरे तपस्वियों की, साक्षात भगवान नारायण की ऊर्जा है, साक्षात शिव ने जहां तप किया है, ऐसी जगह पृथ्वी पर एक ही है, हमारा भारतवर्ष का हिमालय। तो हम लाख कहते रहे कि घर पर साधना कर सकते हैं, कर सकते हैं, परंतु सच्ची बात तो ये है कि शिव का जो वास है वो या शमशान में है या हिमालय में। तीसरा उनकी ऊर्जा आज भी वास करती है काशी विश्वनाथ मंदिर में। परंतु जो भगवान विश्वनाथ का वहां मंदिर है, ये ओरिजिनल नहीं है, बहुत विस्तृत मंदिर था ये तो। अभी तो एक छोटा सा पूजा का स्थान रह गया है। परंतु फिर भी अगर काशी आज भी साफ हो जाए
गंगा मैया वहाँ एकदम निर्मल होकर कल कल बहने लगें, तो उसकी एक अलग ही ऊर्जा होगी उस जगह की। तो हिमालय में ऊर्जा तो है। देखिए जैसे हेमकुंड साहिब है, वहां पर गुरु गोविंद सिंह ने पूर्व जन्म में तप किया था, और आज के समय में भी वो इतना प्रचलित एक सिद्ध जगह है, गुरुद्वारा है वहां पर। वो कहते हैं गुरु गोविंद सिंह की तपस्थली थी, परंतु इस शरीर में नहीं, पूर्व किसी शरीर में उन्होंने की, वहां पर उनको अस्त्र शस्त्र मिले वैसे। तो यदि शिव या तंत्र की 10 महाविद्याएं जो हैं, उनमें सब में यदि आपको दक्षिणावर्ती होकर साधना करनी है, या वामंगी नहीं, आपको दक्षिणाचार से साधना करनी है, फिर कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। पर उसमें एक चीज कभी होनी बंद नहीं होगी, याद रखना, मन का भटकना। जितनी अच्छी जगह पर बैठकर साधना करोगे, जितनी सुखमय जगह पर बैठकर साधना करोगे, उतना अधिक जो है मन भटकेगा। जितना अधिक आप दुष्कर जगह पर जाकर साधना करोगे, उतना अधिक मन लगेगा। ये मैं अनुभव से बोल रहा हूं।